Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Classes. निमसेट की तैयारी करने वाले बच्चों के पास या आपके पास पेपर्स और पेपर्स के सोल्यूशन होना बहुत ही लाजमी और आसान बात है। अगर आपके पास नहीं है तो बहुत सारे मीडियम है, आप वहां पे जाके पेपर्स कलेक्ट कर सकते हैं, सोल्यूशंस भी कलेक्ट कर सकते हैं, बट इंटरेस्टिंग वे में और शॉर्टकट मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं अमित कटियार हर बार की तरह इस बार भी सॉल्यूशंस और शॉर्टकट दोनों डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत ही यूनिक ट्रिक्स आपको मिलेंगी वेक्टर्स पे, जैसा कि यहां लिखा है वेक्टर्स का 2017 के सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं। लास्ट तक आपको बने रहना है, इस वीडियो के अंत तक आपको मजा आने वाला है और वेक्टर्स के बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन तो आपने स्कैन कर लिया होगा जो बोर्ड पे था, और क्वेश्चंस का अगर आंसर नहीं निकाल पाए हैं तो इत्मीनान से बने रहिए। हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को दो तरीके से डिस्कस करेंगे, पहले रूटीन मेथड में डिस्कस करेंगे, फिर शॉर्टकट के साथ। तो क्वेश्चन आप नहीं पढ़े हैं तो ai प्लस जे प्लस के, आई प्लस बीजे प्लस के एंड आई प्लस जे प्लस सी के, वहां पे बोला गया कि तीन स्केलर्स हैं, नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू 1 1 1 नहीं हो सकती, ए बी सी की। आपको एक्सप्रेशंस, ये तीनों कोप्लेनर हैं, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी थी 1/1 माइनस ए, 1/1 माइनस बी, 1/1 माइनस सी। इसकी वैल्यू क्या, -1 -1/2 1/2 एंड 1, जैसा कि ऑप्शंस दिख रहे हैं। उनमें से सुटेबल आंसर क्या है, नहीं लगा पाए तो जरूर लगाए, क्योंकि ये क्वेश्चन देखा गया है कि निमसेट 2017 में आया है, तो बहुत ही करीब है, बहुत करीब है, दोबारा आने के चांसेस हैं। और आप देखिए तो जेई मेंस या कहीं पे भी अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। तो कोप्लेनर अगर आपको नहीं पता है तो कंडीशंस पे ध्यान दें कि तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट बनाइए, और जो भी आपके पास वेक्टर्स हैं आप रो वाइज उनके कोफिशिएंट रखते जाइए। तो पहले रो में पहला वेक्टर, दूसरी रो में दूसरा वेक्टर, तीसरी रो में तीसरे वेक्टर के कोफिशिएंट में रख दिए, और इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के आगे वाले स्टेप को भी दिखाया नहीं है कि वहां पर अगर आप सही तरीके से नहीं जा पाए तो उस एक्सप्रेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये इतना मेथड था रूटीन, जो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि डिटरमिनेंट में हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से घटा दिया है और दूसरे कॉलम को तीसरे कॉलम से भी घटा दिया, तो एंट्रीज हमारी अपडेट हो गई हैं। जैसा कि यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते थे कि C1 में C1 माइनस C2 किया और C2 में C2 माइनस C3, ये चीज आपको आ गई होगी। डिटरमिनेंट को हमने एक्सपेंड कर दिया, यहां तक बढ़ गए। आगे क्या होगा, देखिए इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो c a माइनस 1, एक बार में ये आंसर भी निकलने वाला है। यहाँ पर c a माइनस 1 एक बार हम लिख दें जिससे कि आप हौच पौच ना हो, जिससे कि समझ में आता रहे, इतना लिखा। अब एक बार एक्सप्रेशन को ध्यान रखिए कि यहाँ पे 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी हमें लाना है, तो हम उसी रूप में ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको पलट दें, इसको पलट दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस ए और 1 माइनस बी इंटू सी आ जाएगा, और इसमें इसको पलटने की जरूरत है, मतलब चेंज करने की जरूरत है, इसको नहीं जरूरत है, तो प्लस हो जाएगा, और 1 माइनस ए 1 माइनस सी और इंटू यहाँ पर सी आ गया। और ये तो ऑलरेडी जैसा था और जैसा एक्सप्रेशन चाहिए वैसे है। अब एक बार इस एक्सप्रेशन को 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी से डिवाइड करेंगे पूरे एक्सप्रेशन को, तो हम उस रूप में चले जाने वाले हैं। तो यहाँ 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर सी अपॉन यहाँ पर सी, यहाँ पर देखिए सी नहीं है, ठीक है, वो इस सी को हटा देंगे, तो सी अपॉन यहाँ पे 1 माइनस सी आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस ए 1 माइनस सी कट जाएगा और 1 अपॉन 1 माइनस बी बचेगा, और यहाँ पर 1 माइनस ए बचेगा बराबर 0। ये अपनी जगह ओके है, ये अपनी जगह ओके है, बस ये सी थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। अब इस सी को हटाएंगे, ऐसे कैसे हटाना है, तो देखिए क्या है, आप 1 इधर ऐड करिए और 1 इधर ऐड कर दीजिए। अब जैसे ही ऊपर जाएगा तो 1 माइनस सी प्लस सी होगा, तो ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो ये 1 अपॉन 1 माइनस सी हुआ, ये 1 अपॉन 1 माइनस बी हुआ, ये प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए हुआ, और आंसर आ गया 1। अब आपके सामने ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या था, डी ऑप्शन सही था। तो ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा हमारे साथ। अब जो मैं स्टेप बताने वाला हूं वो इतना आसान कर देगा, इतना आसान क्वेश्चन बना देगा, बट आप उस क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे तो प्रॉमिस करेंगे कि आप ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करेंगे, पहले रूटीन मेथड से जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, ये वाली डिटरमिनेंट जो थी A11 1B1 और 1 को हमें 0 करना है। क्या करना है, 0 करना है। 0 अगर हो जाएगा तो कोप्लेनर होगा। तो ए बी सी की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू अगर -2 यहाँ पे हम रखें तो ये -2 1 1 होगा, और ये 1 -2 1 होगा, और 1 1 -2 होगा। अगर हम क्या करें, कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 अगर ऐड करें
तो आप एक बार नज़र डालिए, तो इसमें ये ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, इसमें ये ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, इसमें ये ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। अब आपको पता है कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम की एंट्री सारी 0 होती है तो वैल्यू क्या होती है? 0। यानी कि ये ए बी सी की वैल्यू इस डिटरमिनेंट को सेटिस्फाइड करती है, यानी एक्सप्रेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो 1/1 माइनस और -2 और 1/1 माइनस -2 और 1/1 माइनस -2, तो 1/3 1/3 1/3, 3 बार 1/3 जोड़ेंगे तो 3/3 होगा, आंसर आएगा 1। ऐसे बहुत ईजी हो जाता है, बट इसके लिए करना पड़ेगा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आप मारुला क्लासेस के चैनल पे कर सकते हैं। तो आप सारे वीडियोस ऐसे देखें। निम्न से जैसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना सिलेक्शन खुद नहीं होने देखना चाहते हैं, आपके अंदर वो डेस्परेशन नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर्स, डायरेक्शन कोसाइन डीसीज और डायरेक्शन रेशियोज डीआरस, ये ऐसे हैं जो आपको आने ही चाहिए। अगर आपको नहीं आ पाए और नहीं आते हैं तो एक क्वेश्चन पक्का क्वेश्चन आप करने वाले बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, अगर आपने ट्राई किया होगा, आंसर नहीं आया है तो बहुत ही आसानी से आंसर आने वाला है। आप इनके कोफिशिएंट्स एक बार लिखिए, तो -2 1 और -5, -2 1 और -5। देखिए -2 1 और -5 कहाँ है? तो -2 1 -5 यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है। अब दो ऑप्शंस हमारे फाइट कर रहे हैं, इनमें से अच्छा कौन दिख रहा है? ये अच्छा नहीं दिख रहा। चलिए, तो थोड़ा सजाना है इसको। कैसे? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब एक बार आप जोड़ दिए, 25 1 और 4 कितना आया? √30। तो यानी कि -2/√30 आ जाएगा और 1/√30 आ जाएगा और -5/√30 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन? दैट इज डी। आप समझ गए होंगे कि आप कोफिशिएंट्स को, जो भी वेक्टर दिया गया है उसके कोफिशिएंट्स को आप रूट के अंदर x² + y² + z² से डिवाइड करेंगे, आपके डीसीज तैयार हैं। ठीक है, बोर्ड पे लिए गए तीसरे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं आप इत्मीनान से, और आपको क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट अगर नहीं कर पाए तो भी हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, V3 वेक्टर सच दैट मॉड ऑफ ए बराबर 2 है, मॉड ऑफ बी 3 है, मॉड ऑफ सी 5 है, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का सम जो है वो नल वेक्टर है, मतलब 0 वेक्टर है। तो आपको बताना है कि a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू क्या होगी। क्या वो 38 -38 और 19 और -19, जो भी सुटेबल आंसर हो कमेंट्स कर दें एक बार, फिर हाजिर होते हैं। अगर आप आंसर नहीं दे पाए होंगे तो शॉर्टकट आप नोट कर लें, माइनस लगाएंगे, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, ऐड करते जाएंगे और उसका स्क्वायर करें 25 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो देखिए कितना 38 आ गया, और 38/2 करेंगे तो आंसर टैली कर सकते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, -19। ठीक है, मतलब आप स्क्वायर करते जाइए, जो भी मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी दिया गया हो, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर और माइनस लगाएंगे और 2 से डिवाइड करें, बशर्ते आपको इन तीनों का सम क्या देना चाहिए? 0 वेक्टर। ठीक है, हो सकता है अभी आप सोच रहे हो कि यार हवा में कैसे आ गया, तो ये हवा में नहीं आया। आप देख लें कि फार्मूला होता है, जो नहीं समझ पाए उनको बेवकूफ़ बनाया जाए, वो बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि टीचर हैं, आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मगर आप ध्यान रखिए, इससे आया था। ठीक है, ये जरा सा फार्मूला, तो हमने क्या किया था, इसकी वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया, इस चीज़ को इधर ले गए थे और बाई 2 कर दिया था। अब तो समझ आ गया होगा ना? हाँ, ठीक। निम्न के पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर एक बहुत ही बोनस टॉपिक है, क्योंकि अगर आप वेक्टर आ गया तो आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस लगने वाले हैं, और कम से कम 50 नंबर की गेनिंग आप करने वाले हैं, प्लस होने वाले हैं, बहुत ईजी। जैसे देखते हैं कि ये तो 2017 में क्वेश्चन आया, वेक्टर ए बराबर i + 2j - 3k एंड वेक्टर v बराबर जैसा लिखा गया है 3i - j और -2k। तो एंगल बिटवीन वेक्टर a + b एंड वेक्टर a - b क्या होगा? तो आंसर वही होंगे कि π/3, π/6, π/2, नन ऑफ दीज, क्योंकि यही आंसर हो ही सकते हैं। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम देखेंगे कि आंसर कितने आसानी से लगाया जा सकता है। हाँ, रूटीन मेथड आप लगा सकते हैं, बेशक आप ट्राई करिए, और मैं हाजिर होता हूँ शॉर्टकट के साथ। ट्राई आपने कर लिया होगा, आपने वही आंसर लगाने के लिए एक फॉर्मूला लगाया होगा कि a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है, पहले आप डॉट निकाल लेंगे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, बट यहाँ पे पहले जोड़ना है, फिर आपको ये सारा फार्मूला लगाना है। बट आप कुछ भी झंझट ना मत करिए, a + b बात सीधे कर लिए, जोड़ेंगे ऐसे, देखिए 1 और 3 4 हो जाएगा, 2 और -1 1 हो जाएगा, और -3 और -5 हो जाएगा। आप जब घटाएंगे तो बस 1 और -3 -2 हो जाएगा, और 2 और 1
3 हो जाएगा, और -3 + 2 -1 आ जाएगा। इसका एक बार सीधे सीधे डॉट कर लीजिए, a + b का डॉट किससे करिए, a - b से डॉट करिए माइनस से, तो यहाँ आएगा -8, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा +5। अब देखिए कितना आया, 8 और 8 गया, 0 आ गया। जब भी डॉट होता है तो उनके बीच एंगल कितना होता है, π/2। जब भी ये आंसर हो तो जरूर आप चेक करें, क्योंकि यही मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि ये आंसर बनता है। चलिए, तो 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने 2015 में, और 5 ही क्वेश्चन 2017 में आए थे। अभी मैंने 15 बोला था, 15 नहीं है, ये 17 का पेपर का वेक्टर का डिस्कशन हो रहा है, और इस बार ये ट्रिक चलने वाली नहीं, क्योंकि π/2 आंसर नहीं है। तो आप इसको सॉल्व करिए। लिखा गया कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, 3 वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1, 1 and 2 रिस्पेक्टिवली हैं, और a क्रॉस c माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर दिया गया। देन एंगल बिटवीन a एंड c, क्या होगा एंगल, क्या वो π/4 होगा, π/6, π/3 एंड नन ऑफ दीज। तो जो भी सुटेबल आंसर हो एक बार आंसर करने का प्रयास कमेंट्स के थ्रू करें। चलिए, तो बहुत क्वेश्चन ईजी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, और बने रहिए लास्ट तक, बहुत ही अच्छे वे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, a क्रॉस c बराबर v वेक्टर, और उसका फटाफट हमने मॉड ले लिया। इन दो वेक्टर्स को हम ट्रीट करेंगे, तो a क्रॉस b वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो मॉड ऑफ a क्रॉस c का मॉड, और एक अगर आपको नहीं पता है तो a क्रॉस b का फॉर्मूला होता है मॉड a मॉड b साइन थीटा और एन कैप। अब देखिए, जब भी a क्रॉस b की बात करते हैं तो a क्रॉस b हमेशा a के परपेंडिकुलर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। a क्रॉस b हमेशा b के, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन एन कैप डिसाइड करता है। a क्रॉस b की डायरेक्शन कौन, एन कैप डिसाइड करता है, एन कैप a और b के परपेंडिकुलर, तो a क्रॉस b भी a और b के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर भी a क्रॉस c किसके, a के परपेंडिकुलर हैं। कहने का मतलब मॉड a क्रॉस c साइन, अब इनके बीच का एंगल जो होगा 90 हो जाएगा, और एन कैप का मॉड जो होगा, यहाँ पर कोई भी एन कैप होगा उसका मॉड 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यहाँ मॉड भी हो गया। अब देखिए, a वेक्टर का मॉड कितना दिया गया है, 1 दिया गया, अब a वेक्टर का मॉड 1 दिया गया है, और साइन 90 भी 1 हो गया। अब a क्रॉस c में फिर से लगा देंगे, तो मॉड a मॉड c साइन थीटा बराबर कितना, 1। अब यहाँ साइन थीटा, क्योंकि a और c के बीच में एंगल वही निकालना है ना, वही चीज़, तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या आ गया, 1, और ये आया 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2, आपको पता ही होगा कितना, π/6। तो ये था हमारा और आपका और सभी का प्रयास, जो आपने सीखा और हमने सिखाया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मावला क्लासेस के चैनल पर कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। कोई भी आपको डिमांड हो टॉपिक की, या किसी भी तरीके की मैथ्स में, या किसी भी तरीके के किसी चीज़ में डिमांड हो, तो आप सीधे सीधे लिखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो भी अच्छा लगे तो अच्छा लिखिए, और आपको लगे कि कहीं कमी है, अभी भी परफेक्शन नहीं आया, तो आप लिख सकते हैं, हम लोग उसको सुधार करेंगे, मेहनत करेंगे। मावला क्लासेस के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज www.mavlaonlinetest.com, बहुत बार बताते रहते हैं, बहुत लोग टेस्ट दे भी रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप टेस्ट सीरीज वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, लगातार टेस्ट दे रहे हैं। आस्क मावला ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, और अपने स्नैपशॉट्स को वहाँ पोस्ट करेंगे, वहाँ पर आपको जवाब मिल जाएंगे। आप वहाँ पे पढ़े हुए क्वेश्चंस को भी आप आंसर्स कर सकते हैं। आपको केवल डाउनलोड करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, वहाँ पे अमित कटियार एज ए एजुकेटर वहाँ पे लगातार पढ़ा रहे हैं, कोर्स अपडेट करते जा रहे हैं। आप उन कोर्स को पढ़ सकते हैं बिगनिंग से लेकर लास्ट तक। और ये चैनल तो बहुत ही स्ट्रांग है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसलिए मैं जल्दी बता रहा था कि बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, अब बहुत सारी चीज़ों पे कौन सी चीज़ें कब क्या करनी है वो आपको बतानी है, वो भी आपको करनी है। ये आप सब कुछ के लिए है। लाइव क्लास भी हम ले रहे हैं। लाइव क्लास शाम को होती है 8:15, वहाँ पे बने रहें, एक टॉपिक पर डे डिस्कस करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, ठीक।